सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने संबंधी याचिका की सुनवाई आज होनी है। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर याचिका पर राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत के स्मारक घोषित करने का केंद्र को निर्देश देने का कोर्ट से अनुरोध किया गया है। राम सेतु तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर पंबन द्वीप और मन्नार द्वीप के बीच चूने के पत्थर की बनी एक श्रृंखला है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस एन.वी. रमणा, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की एक पीठ ने स्वामी की इन दलीलों पर गौर किया है। ये महत्वपूर्ण मामला है जिसे सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित एक खास कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला भी किया। आपको बता दें कि विपक्ष कर विकास कार्यों में अड़ंगा डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि हर राजनीतिक दल का दायित्व है कि वो किसी पार्टी और व्यक्ति के विरोध को देश की मुखालफत में न बदले। कल के समय में विचारधारा या राजनीतिक स्वार्थों को समाज और देश के हित से भी ऊपर रखने का चलन शुरू हो गया है। कई बार तो सरकार के कामों में विपक्ष के कुछ इसलिए अड़ंगे लगाते हैं क्योंकि जब वो सत्ता में थे तो अपने लिए फैसले वो लागू नहीं कर पाए। अब अगर उनका क्रियान्वयन होता है, कल के समय में विचारधारा या राजनीतिक स्वार्थों को। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं सीएम केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज लोग महंगाई से परेशान हैं और ऊपर से केंद्र ने दही, लस्सी, गेहूं, चावल और अन्य खाद्य पदार्थों पर भी जीएसटी लगा दिया है। साथ ही दिल्ली के सीएम हमने लोगों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। जब आप अपने अपने गांव में घर घर जाओगे, लोगों से बात करोगे, आज लोग महंगाई से बहुत ज्यादा दुखी हैं। बहुत महंगी, सब चीजें इतनी महंगी होती जा रही है। अभी हद हो गई। थोड़े दिन पहले इन्होंने दही के ऊपर जीएसटी लगा दिया, बताओ, लस्सी के ऊपर जीएसटी लगा दिया, छाछ पे जीएसटी लगा दिया, इन्होंने गुड़ पे जीएसटी लगा दिया, इन्होंने गेहूं पे, चावल पे, खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लगा दिया। ऐसे तो अंग्रेज किया करते थे। इतनी चीजें महंगी हो रही है और फिर भी और टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने लोगों को, महंगाई तो पूरे देश में हो रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर हमने उनको महंगाई से थोड़ी बहुत राहत दिलाने की कोशिश की है। आज दिल्ली में लोगों को अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर पैसे नहीं खर्चने पड़ते। अमूमन एक बच्चे की पढ़ाई पे अगर अच्छी पढ़ाई करानी हो 3-4 हजार, 5 हजार रुपये महीना खर्चा आ जाता है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए कि लोगों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है। तो लगभग अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो 12,000 से 15,000 रुपए तो उनके फीस के ही बच गए। आज दिल्ली के सारे लोगों का हमने इलाज मुफ्त कर दिया। आपके जो सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सब कुछ मुफ्त कर दिया। इससे लोगों के खूब पैसे बचने लग गए। आज दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, लोगों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा पे लेके जाते हैं, लोगों को मुफ्त में योगा करा रहे हैं। अगर एक्सीडेंट हो जाए किसी का दिल्ली के अंदर तो उसका पूरा इलाज मुफ्त होता है। तो इतनी सारी चीजें दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं। तो महंगाई तो है, लेकिन इन सब चीजों की वजह से लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत। तो जब घर घर जाओगे, ये हमने कैसे किया? हमने किया क्योंकि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया दिल्ली में, उससे खूब पैसा बचने लगा। हमने फिजूल खर्ची, इतनी फिजूल खर्ची होती है सरकार में, 10 रुपए की चीज 100 रुपए में करते हैं। हमने वो सारी फिजूल खर्ची बचाई, उससे पैसे बचे। हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, टैक्स कम कर दिए और जनता को इतनी राहत दी है। पूरे देश में ये हो सकता है। मैं आज इस मंच के माध्यम से केंद्र सरकार से भी अपील करता हूं कि प्लीज ये जीएसटी में जो बढ़ाया आपने, इसको वापस ले लीजिए। केंद्र सरकार से अपील करता हूं, अगर आप दिल्ली की तरह भ्रष्टाचार खत्म कर दो, फिजूल खर्ची खत्म कर दो, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं देश में जीएसटी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जीएसटी कम करने पड़ेंगे, टैक्स कम करने पड़ेंगे। तो आप जब घर घर जाओ तो लोगों को बोलना कि दिल्ली के लोगों को महंगाई से राहत दी है,
महंगाई से राहत देने का फार्मूला केवल आम आदमी पार्टी को आता है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, आपको दिल्ली वालों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी हम महंगाई से राहत दिलाएंगे। घर घर जाके बताना लोगों को कि बाकी पार्टियों ने क्या दिया आपको। बीजेपी वालों को भी बोलना, कांग्रेस वालों को भी बोलना कि तुम्हारी पार्टियों ने क्या दिया। बोलो हमें एक मौका देके देखो, बीजेपी वालों, कांग्रेस वालों, दूसरे जो किसी पार्टी में, हमें एक मौका देके देखो, हम तुम्हें महंगाई से राहत दिलाएंगे। 70 सालों में हमसे कई दूसरे देश हमसे आगे बढ़ गए। आज हमारा देश इतना खूबसूरत है, भगवान ने सब कुछ दिया है, इंडिया के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं। 75 साल में तो भारत को नंबर 1 देश होना चाहिए था, पर हम पीछे क्यों रह गए। अगर इन्हीं पार्टियों के और इन्हीं नेताओं के भरोसे देश को छोड़ दिया तो और 75 साल में ये और पीछे कर देंगे देश को। अब बागडोर आपको अपने हाथ में लेनी है। आम आदमी पार्टी की तरफ लोग क्यों देख रहे हैं। केवल 5 साल के अंदर दिल्ली में वो काम करके दिखाया आम आदमी पार्टी ने जो 75 साल के अंदर ये सारी पार्टियां मिलकर नहीं कर पाई। इसीलिए एक शपथ आज अपने को सबको लेनी है कि हम अपना तन मन धन से देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए हम सब कुछ लगा देंगे। अब अपने को रुकना नहीं है, अब भारत रुकेगा नहीं, अपने को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है भारत को। ये भी आज अपने को शपथ लेनी है। अब आप अपने